नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अबूझमाड़ के हापाटोला में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को किया ढेर। अमित शाह ने कहा, हम देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फर्जी मुठभेड़ वाले बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दी सफाई। कहा, पूर्व में घटित घटना पर दिए गए बयान को इस घटना से जोड़ा जा रहा। और बृजमोहन अग्रवाल ने गाजे बाजे के साथ रैली निकाल भरा नामांकन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। अबूझमाड़ के हापाटोला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा। नक्सली मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान 3 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो नक्सली 19 अप्रैल को बस्तर क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना चाहते थे। सरकार चाहती है कि ये नक्सली मुख्य धारा में आए। बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही से ही छत्तीसगढ़ में शांति और विकास संभव है। आज कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर करके यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से मुक्ति के मार्ग पर चल चुका है। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं और मैंने बधाई दिया है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके निर्णय क्षमता की वजह से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। विजय शर्मा जी और पूरी टीम को, पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को, और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांकेर में मिली बड़ी सफलता को लेकर कहा कि जवानों के सामर्थ्य के कारण यह सब कुछ हुआ है। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर उन्हें मार गिराया है। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयां देता हूं। बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने कहा कि कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। डीआईजी और बीएसएफ की टीमों ने इलाके की घेराबंदी की और इसके परिणाम स्वरूप 29 सीपीआई माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिनमें से 15 महिलाएं और 14 पुरुष थे। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों के द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना को फर्जी बताई जाने वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया है। नक्सली मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी करार देते हुए उन्होंने जवानों को बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व घटित नक्सल घटना को लेकर दिए गए मेरे बयान को अभी की घटना से जोड़कर बताया गया है। भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है।
उन्होंने कहा कि मैंने फर्जी मुठभेड़ की बात पूर्व घटित घटना के विषय में कहा था, जिसमें ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए थे। अभी 29 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। यह बड़ी कामयाबी है। मैं इस सफलता के लिए उन्हें बधाई देता हूं। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान रात होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुस कर उससे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए, तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ। नक्सली मुठभेड़ को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा गया। पिछले महीने ही 3 आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा गया। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस 3.5 से 4 महीने में बस्तर में कई फर्जी मुठभेड़ हुई है। कई आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तत्काल पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कोयलीबेड़ा का मुठभेड़, जहां 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को मारा गया, उस पे सरकार का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है। जबकि उन आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों पर राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड सब चीज है, तो वो नक्सली कैसे हो सकता है? उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न लगाया, लेकिन सरकार का इस पे स्पष्ट बात बिल्कुल अभी तक नहीं आई है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हो, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। ये चीज सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने बाजे गाजे के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के लोगों की चिंता करते हैं। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कांग्रेसियों को सबक सिखाना है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। कई नेता अधिकारी जेल में हैं। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। प्रत्याशी श्री बृजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ऐतिहासिक ये नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि घर घर जाना है, सबो दाई बहनी भाई बंधु मल्ला, कमल के बटन में वोट डाले बर समझाना है। जब गिनती के समय आही त ईवीएम मशीन से कमल के बारिश होना चाहिए। अपन दाई बहतारी ना समझाना है, अपन श्याम ना समझाना है, अपन बहू ला समझाना है, अपन सास ला समझाना है, अपन मिताल ला बताना है, अपन भाटो ला बताना है, अपन बहिनी ला बताना है, अपन बेटी ला बताना है, अपन बेटा ला बताना है। क्या बताना है? क्या बताना है? कि कमल के बटन दबाना है। 7 तारीख के अतिरिक्त कमल के बटन दबाए कि 4 जून के जब मशीन के पेट खुले ना, तो में से झर 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 कमल फूल निकले। कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिले के बाद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने कहा कि मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। सोनिया गांधी ने इसी भरोसे पर मुझे फिर से टिकट दिया है और निश्चित ही कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे जीत दिलाई जाएगी। यात्री ट्रेनों को लेकर ज्योत्सना महंत ने कहा कि मैंने बारंबार रेल मंत्री और सरकार से आग्रह किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सुना नहीं गया। अब तो डबल इंजन सरकार के 100 दिन भी हो गए हैं, तो कोई भी ट्रेन क्यों नहीं चली। देखिए, मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इसी भरोसे से सोनिया गांधी ने मुझे दोबारा टिकट दिया है और निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता की पिछली बार भी जीत हुई और इस बार भी जीत हुई। अभी तो नामांकन ही भरा है, अब आगे देखिए क्या होता है।
ट्रेन को लेकर के आप क्या कहेंगे कि ट्रेन चल नहीं पा रहा है ठीक से इस देश में? देखिए, ट्रेन के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें की, रेल मंत्री से बार बार पत्राचार किया, हम स्वयं भी मिले, लेकिन अब बताइए ना, 100 दिन तो हो गए, 90-100 दिन तो हो गए डबल इंजन सरकार को। चला सकते थे तो चला लेते हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान सांसद के साथ मौजूद रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। प्रदेश में हुए चुनाव के बाद जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और सबको लग रहा है कि इसकी भरपाई लोकसभा चुनाव में करना है। भूपेश बघेल ने सवालों के जवाब में कहा कि भाजपाई इतने अधिक उत्साहित हैं कि वे 11 में से 12 सीट भी जीत सकते हैं। ये तो इतने उत्साह हैं कि 11 में से 12 सीट जीत गए। आज हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश में कोई माहौल नहीं है। और जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट आया है, उसके बाद से आम जनता ठगा हुआ उनको लग रहा है कि कहीं कहीं चूक हुई है। और चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे गाँव के हो, चाहे शहर हो, सबको लग रहा है कि इस समय उसकी भरपाई हमको लोकसभा करना है। और नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दूसरी बार पार्टी ने ज्योत्सना महंत को टिकट दिया है और वे निश्चित ही जीतेंगी। बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि स्थानीय बोली भाषा में कही गई बातों के कई अर्थ होते हैं और बीजेपी वाले तो हमेशा गलत अर्थ ही निकालते हैं। आज हम लोग कोरबा लोकसभा के नॉमिनेशन में आए हैं। हमारे वर्तमान सांसद और दूसरी बार फिर नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं माननीय ज्योत्सना महंत जी, जो कि आज नॉमिनेशन हुआ, और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से दूसरी बार मुझे पूरा भरोसा है कि कोरबा की जनता दूसरी बार फिर से लोकसभा में सांसद के रूप में हमारे ज्योत्सना महंत जी को जिताकर भेजेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।